ये जो हमारी वीडियो है ये मेनली पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज हैं कि मेजर क्वेश्चन आता है कि वो पहले जो दो ग्रुप्स हैं उनमें से कौन से क्वेश्चंस ऑप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि अभी आपको पता है सीएसएस के जो सेशंस हैं वो भी बड़े पीक पे चल रहे हैं और आखिरी दिन है। स्टूडेंट जो हैं वो अपनी तैयारी को फाइनल टचेस में लेके जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस भी है, उस पर आप परेशान ना हो, अपनी तैयारी को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। हमने आज प्रोफेसर गियास अहमद साहब को यहाँ पे मदऊ किया। सर थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। प्रोफेसर साहब का मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। सर ने बीएस ऑनर्स किया जीसी यूनिवर्सिटी से और पिछले काफ़ी अर्सा से ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुरीदके में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं। तो ये जो हमारी वीडियो है ये मेनली पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज हैं कि मेजर क्वेश्चन आता है कि वो पहले जो दो ग्रुप्स हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन ऑप्ट करें। तो इनका जो है वो एमफिल लीडिंग टू पीआईडी भी कर रहे हैं। ये जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर से इन्होंने बीएस ऑनर्स किया हुआ है। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आपको, व्हाई डू यू थिंक कि जनाब जो स्टूडेंट्स हैं वो आईआर ना ऑप्ट करें और पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करें, क्योंकि बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है या जो फिजिक्स ऑप्ट कर सकते हैं या कोई अदर 200 मार्क्स का केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। जी सर, इसमें सर ऐसे है कि आईआर के हवाले से जब 2016 में सिलेबस चेंज किया नया एफपीएससी ने, तो बहुत से लोगों ने आईआर को एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 का ऑप्ट किया। तो उसके बाद ये हुआ कि इन द कमिंग ईयर्स तो आईआर में जो इन्फ्लक्स हुआ कैंडिडेट्स का वो बहुत ज़्यादा था। तो उसकी वजह से जब इतने ज़्यादा ओवर सैचुरेशन हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो जो क्वालिटी मटेरियल स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करते हैं आंसर शीट्स में वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके ये भी असरात आते हैं कि कोचिंग जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से बच्चे हासिल करना शुरू कर देते हैं और बहुत से जो ऐसे मतलब सेकंड रेटेड क्वालिटी के जो मटेरियल हैं जिनको सब स्टैंडर्ड बुक्स आप कहते हैं उन पर रिलाई करना शुरू कर देते हैं। तो एक ट्रेंड जो चला 2016 से ऑनवर्ड के जी आईआर को एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने ऑप्ट करना है, तो उस वजह से जो है ना ओवर सैचुरेशन हुई और आंसर शीट्स में क्योंकि मल्टीपल जो आंसर शीट्स आती गई एग्जामिनर्स के पास, तो उन्होंने देखा कि रिपीटेड ही आंसर्स एक ही तरह के जो प्रोड्यूस करते आ रहे हैं कैंडिडेट्स, तो उन्होंने फिर उसको काफ़ी ज़्यादा स्कोर उसमें डिस्करेज करना शुरू कर दिया। तो इसमें स्टिल देखें, अगर ये सैचुरेशन तो पॉलिटिकल साइंस में भी हो सकती है। अभी पहले पॉलिटिकल साइंस का बहुत ज़्यादा एक हवा और एक वो डर क्रिएट किया हुआ था। अभी स्टूडेंट्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ भी जो है वो माइल होना शुरू हो गए। तो हाउ डू यू थिंक, अगर आप इसको विजा भी देखते हैं आईआर के, पॉलिटिकल साइंस जो है क्यों बेटर है अगर आप समझते हैं आईआर से? सर उसके एक नंबर ऑफ रीजंस हैं। पॉलिटिकल साइंस को हम आईआर से अगर कंपेयर करें, फर्स्ट ऑफ ऑल के जो पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है ये ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड है और इसमें थ्योरी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है। सेकेंडली इसका जो क्वालिटी मटीरियल है वो मार्केट में अवेलेबल है। बहुत अच्छी बुक्स हैं इसके ऊपर जो लिखी गई हैं। इसके अलावा सर इसमें जो स्कोर ट्रेंड है, हम अगर 2016 से ऑनवर्ड ही बात करते हैं तो स्कोर ट्रेंड जो है उसमें ये कंपैरेटिवली बेटर है आईआर से या इकोनॉमिक्स वगैरह से। तो इसलिए जो है ना इसको कैंडिडेट्स को, चूंकि अब आईआर में बच्चों का स्कोर बहुत ज़्यादा कम आना शुरू हो गया क्योंकि ओवर सैचुरेशन हुई है, तो अब ये एक शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम आईआर टू पोल साइंस। क्योंकि उस ग्रुप के अंदर आप देखें तो जो सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड के जो ज़्यादा हमारे पास कैंडिडेट्स होते हैं या आर्ट्स के बैकग्राउंड के, तो उनके पास ऑप्शन या तो आईआर की है या पॉलिटिकल साइंस की, अनलेस और अनटिल दे हैव द डिग्री ऑफ इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग। वो तो स्पेशलाइज्ड अगर डिग्री है तो तब भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपने आईआर या पॉलिटिकल साइंस में से एक को अपना
जो 200 का सब्जेक्ट है वो ऑप्ट करना होता है। आपके जवाब में से 2-3 क्वेश्चंस और निकल रहे हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने जिस तरह ये थ्योराइजेशन की बात की है, दो के आईआर के मतलब भी वो बड़ा आता है जी, वो थ्योरी को प्रॉपरली रिलेट नहीं कर पाए। पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा एक वो डर और एक वो हवा क्रिएट किया जाता है कि जी इसकी वो जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है वो पता नहीं कि क्या कितनी कोई मुश्किल चीज़ है, वो वाकई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसको ग्रैस्प करना, या कि उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है? सर जहाँ तक पॉलिटिकल फिलोसफी का तल्लुक है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, वेस्टर्न फिलोसफी एंड मुस्लिम फिलोसफी। अब जो वेस्टर्न फिलोसफी है उसमें ऑलमोस्ट 23 के करीब फिलोसफर्स का उन्होंने जिक्र किया हुआ है और मुस्लिम फिलोसफी में तकरीबन 12 फिलोसफर का जिक्र है। अब ऐसा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल फिलोसफी के खौफ से इस सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं करते कि जी इतना लेंथी सिलेबस है, ये कैसे कवर होगा, और जो फिलोसफर्स हैं उनकी तो थ्योरीज बेशुमार हैं। ठीक है। लेकिन इसमें असल बात ये बताने वाली है जो स्टूडेंट्स को टीचर नहीं बताते कि आपने जो इनका जो पॉलिटिकल फिलोसफी की जो डायमेंशन है आपने उसको एड्रेस करना है, ओवरऑल फिलोसफी को आपने नहीं देखना। तो कैंडिडेट्स को इस हवाले से भी जो मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कम्युनिकेट की गई है। अच्छा, अब जब आपने नंबर बताया तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि यार ये 23 एक हो गए, 12 एक हो गए, 23 जो है वो पॉलिटिकल हो गया और 12 मुस्लिम फिलासफर हो गए, कुछ 35 के करीब फिलासफर्स बन गए, तो ये क्या सारे तैयार करने पड़ते हैं या उसमें से भी कोई आप सिलेक्टिव या स्मार्ट स्टडी भी कर सकते हैं? सर सारा सिलेबस तो करना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि अगर आप पास पेपर्स का ट्रेंड देखते हैं तो आप उसमें आपको विजिबली ये नजर आता है कि कुछ ऐसे फिलोसोफर्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन रेपिटेडली आते जा रहे हैं। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है और उसमें हॉब्स, लॉक और रूसो के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आता है। इसी तरह एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट या मोंटेस्क की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर सवाल जो है वो रेपिटेडली आता है। इसी तरह कार्ल मार्क्स, यानी कि जो रिनाउंड फिलोसोफर्स हैं उनके ऊपर ही सवाल आ रहे हैं, जो वो सिलेबस जो कि 2016 से प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें से ही पेपर बना रहे हैं। जो इन्होंने नए फिलोसोफर्स ऐड किए हैं 20वीं सेंचुरी के, लाइक जॉन रॉल्स, ग्रामची एंड सो मैनी अदर्स, तो उनमें से तो अभी तक उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। अब अगर एग्जामिनर ऐसा कर लेता है, समटाइम्स सीएसएस के एग्जामिनर को पता है बड़े शैतान होते हैं जी, वो क्या करते हैं कि जो आपके वो ट्रेडिशनल फिलोसफर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से अगर क्वेश्चन नहीं पूछता और वो ये जो आप बोल रहे हैं मॉडर्न फिलोसफर्स उसमें क्वेश्चन पूछ लेते तो स्टूडेंट तो बेचारे फिर मार गए, उसको कैसे कवर करेंगे फिर? सर उसके लिए हमें होलसम अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा कि उन फिलोसफर्स को भी कवर किया जाए जिनको पहले किसी भी टीचर ने एड्रेस नहीं किया। क्योंकि अगर हम कन्वेंशनल तरीके से ही टीचिंग करते जाएंगे तो अगर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में ऐसा पर्चा आ जाता है तो कैंडिडेट्स तो बिल्कुल ही उसको अटेम्प्ट करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो हमारे ख्याल में उनको भी कवर करना चाहिए, लेकिन उसका भी अगेन मैं ये एम्फसाइज करूंगा कि उसकी जो पॉलिटिकल डायमेंशन है, उनकी जो पॉलिटिकल के रिलेटेड जो थ्योरीज है उनको हमने देखना है, ना कि फिलोसोफर्स के ओवरऑल वर्क को देखना है। ठीक हो गया। आप क्या समझते हैं या एग्जामिनर की रिपोर्ट क्या कहती है कि जो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो पेपर में क्या मेजर मिस्टेक्स करते हैं, उनके पेपर में क्या डेफिशिएंसीज होती हैं और आप उनको क्या रिकमेंड करते हैं कि वो इन चीज़ों को जो है या उन मिस्टेक्स को ना दोहराएं? सर उसमें नंबर ऑफ मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि सर के हर सब्जेक्ट का एक अपना लेक्सिकॉन या जार्गन होता है, स्टूडेंट्स उसका यूज नहीं करते। ठीक है, ठीक हो गया। सेकेंडली सर उसकी वजह है कि क्वालिटी जो बुक्स है उसको आप कंसल्ट नहीं करते। आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी आप ऐसे होता है कि वन बुक आप लेते हैं और आप समझते हैं कि वो आपके जितने भी मसाइल हैं सिलेबस के वो तमाम हल कर देगी, लेकिन ऐसे नहीं होता। फ्रांसिस बेकन की सारे कोट है वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वेलोड एंड सम आर टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। तो इसलिए हमें पता चलता है कि हमें डाइवर्सिफाइड जो बुक्स हैं उनमें से जो मटेरियल है उसको इकट्ठा करना है, अपना एक स्टडी प्लान और एक फोल्डर बनाना है और उसके मुताबिक चलना है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हमने काफ़ी किताबें पढ़नी है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है और स्टूडेंट्स के दरमियान के जी टीचर ने हमें 7-8 किताबें रिकमेंड कर दी हैं तो ये तो बहुत ही बल्कि सिलेबस हो गया, इसको कैसे कवर किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आपने मेरा अगला सवाल जो है वो पहले ही यहाँ पे पकड़ लिया है, ठीक है। जी। क्योंकि बात का तो ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स जो हैं वो बच्चों को डरा देते हैं कि जनाब उसकी कोई एक बुक नहीं है, वो इसके लिए तो मटेरियल कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, ये है वो है, ठीक है। तो इसमें आप ये बताएंगे कि इसमें रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं जो कि बच्चे जो अगर कोई सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो जो फॉलो करें? जी सर, रिकमेंडेड बुक्स में मुस्लिम पॉलिटिकल फिलोसफी की बुक बहुत मशहूर है, MM शरीफ की, ठीक उसके है। 2 वॉल्यूम्स हैं। और उसमें से आपने जो सिलेक्टेड फिलोसोफर्स हैं जिनका जिक्र सिलेबस में है, आप उसको जो है वो फोटोकॉपी ले लें उसकी। ठीक है। इसी तरह से वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर जॉर्ज एस सबाइन की बुक को बहुत ही एक ऑथेंटिक बुक समझा जाता है। ठीक है। और इसी तरह अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखें तो उसमें वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय विष्णु भगवान एक ऑथेंटिक बुक है। और अगर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बात करें तो हामिद खान की ऑक्सफोर्ड पब्लिशर से शाया हुई किताब है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो उसको आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो फिर तो मेरे ख्याल में ये आपने 3-4 बुक्स बताई हैं, तो क्या इनसे कोर्स कवर हो जाएगा सारे का सारा? सर इनसे कवर हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ रिसर्च पेपर्स भी पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप पेपर 2 का सिलेबस देखें तो उसमें कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप एड्रेस करने के लिए आप बुक सफिशिएंट नहीं होती, उनके लिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें जैसे नेशनल इंटीग्रेशन का इशू है पाकिस्तान के हवाले से, या सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस का इशू है पाकिस्तान का, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है, तो उन चीज़ों को देखने के लिए आपको कुछ रिसर्च पेपर्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया, वंडरफुल। अच्छा, इसमें एक आप जब आपने सेकंड पेपर की आपने बात की तो एक ये भी यहाँ पे एक वो आप उसको क्या बोलेंगे थ्योरी चल रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह रहे हैं जो भी, कि जी पेपर 1 अच्छा नंबर देता है, कभी कहते हैं जी पेपर 2 अच्छे नंबर दे देता है। इसकी क्या रीजंस है? कि वो खास पैटर्न है या कि स्टूडेंट्स के पार्ट पे कोई इसमें मिस्टेक है? सर मेरे लिहाज से इसमें स्टूडेंट्स के पार्ट पर कोई मिस्टेक होती है, क्योंकि जो पेपर होता है जिसमें नंबर कम आते हैं अमूमन, वो आमतौर पर वो पेपर होता है जो ट्रेंड से थोड़ा सा हटकर सवाल पूछे जाते हैं, या सवाल वो ही पूछे जाते हैं जो पहले पूछे गए, तो उसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है। फॉर इंस्टेंस 2018 में सोशल कंडक्ट थ्योरी का क्वेश्चन आया, तो उसने उसकी प्रैक्टिकल रेलिवेंस भी पूछ ली। गुड। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो थियोरेटिकली तो उसको तैयार करके गए हैं, दे हैव मेमोराइज्ड एवरीथिंग अबाउट सोशल कंडक्ट थ्योरी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इट्स एप्लीकेशन तो उधर उनके पास कोई भी एनालिटिकल रीजनिंग लॉजिकल आर्गुमेंट्स नहीं है, क्योंकि इस चीज की उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की गई। अच्छा, ये बड़ा जो जार्गन है ये बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग जनाब आप करें उसमें अप्लाई। व्हाट डज इट मीन कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं सोशल आप वो जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है कि हमारे जो प्रोविंशियल हमारे यहाँ डिसहार्मनी है, फिर रेशियल डिसहार्मनी भी है, ठीक है, तो उसकी इशूओं की वजह से फिर लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ वो नेशनलिज्म का वो उस तरह से कंसेप्ट नहीं है, ये एक मेजर थीम आपका बनता है। अब इस पर क्रिटिकल एनालिसिस क्या करेंगे इस पे आप? मैं एक ऐसी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, व्हाट डज मीन बाय क्रिटिकल एनालिसिस? सर क्रिटिकल एनालिसिस इसमें इस तरह हो सकता है कि नेशनल इंटीग्रेशन के जो भी इश्यूज हैं आपने उसकी रीजंस लोकेट करनी है कि जो वो इशू है वो क्यों सरफेस पे आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपकी उसकी रीजन लोकेट करेंगे तो उसकी रीजन के अंदर ही आपको उसका जो है क्रिटिकल एनालिसिस आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि ये इवेंट अगर हुआ तो उसकी रीजन क्या थी, तो आप उस रीजन को फिर एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो कि ये रीजन अगर इरप्ट हुई तो इसको एड्रेस क्यों नहीं किया गया, और अगर हम इसको टाइमली एड्रेस करते तो इसकी क्या रेमिफिकेशंस या इम्प्लीकेशंस हो सकती थी। अच्छा, अब आपके ख्याल में जब बच्चे पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो व्हाट आर द मोस्ट निगलेक्टेड एरियाज कि अगर बच्चे उन पर ज़्यादा फोकस करें तो वो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं? सर इसमें ऐसे है कि राइटिंग जो है ना स्टूडेंट्स वो नहीं करते, ठीक है, क्योंकि अगर वो थ्योरी पढ़ते रहेंगे किताब तो राइटिंग इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एक्सरसाइज, और पेपर आपने लिख के करना है, तो उसमें जो है वो स्टूडेंट्स के इतने मॉक टेस्ट नहीं लिए जाते, या स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ा दिया जाता है और उनसे राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, और मेरे लिहाज से वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप राइटिंग नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपने 35 मिनट्स का जो लिमिटेड टाइम स्पैन है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, तो उसमें आप किस तरह अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं। वंडरफुल, क्योंकि उसमें अपने टाइम मैनेजमेंट जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। एमसीक्यू की प्रिपरेशन वगैरह जो है उसको
आप क्या समझते हैं, कोई इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है हमें सेपरेटली कि रूटीन में जो है जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं वहाँ से इसकी प्रिपरेशन हो जाती है? सो एमसीक्यूज की तैयारी हमें स्पेशली भी करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि स्कोर को बूस्ट करने में एमसीक्यूज का बहुत ही कलीदी किरदार है। अगर आप 200 नंबर का जो पॉलिटिकल साइंस का पर्चा, उसमें आप पॉलिटिकल साइंस के जो एमसीक्यूज हैं वो 40 मार्क्स के हैं, ठीक है। और अगर आप उनकी तैयारी करते हैं सेपरेटली, क्योंकि आप उनके जो इंशाइया का जो सवाल है सब्जेक्टिव, उससे हटकर अगर आप एमसीक्यूज के ऊपर भी फोकस करते हैं तो वहां से आप 40 में से आप 40 भी ले सकते हैं। ये आपको स्कोर बूस्ट करने में बहुत हेल्प मिलता है। तो इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सोर्सेज फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इसके जो पास पेपर्स हैं सीएसएस के, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा पाकिस्तान के डिफरेंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन हैं जो लेक्चरशिप के इम्तिहान लेती हैं पॉलिटिकल साइंस के, उसमें मेनली चूंकि उन्होंने एमए का ही सिलेबस फोकस किया होता है और वो ही सिलेबस कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है सीएसएस को, बल्कि सीएसएस का सिलेबस उससे काफी ज्यादा भी है। ठीक है, तो उसको भी आप हेल्प ले सकते हैं, उनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि जब आप बुक रीडिंग करते हैं तो उसमें 2 स्कीम्स होती हैं, एक होती है स्कैनिंग और एक होती है स्कीमिंग। ठीक है। तो उसके दौरान भी आप कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपनी नोटबुक पर जॉट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, अब एक इसमें एक कन्फ्यूजन होती है जो कि हमने थोड़ा सा शुरू में एड्रेस भी करने की कोशिश की है कि बच्चे परेशान होते हैं कि जी बहुत लेंथी सिलेबस है इसका, जी वो लंबा ही बहुत है यार, ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो आपका क्या ख्याल है कि पॉलिटिकल साइंस को अगर आप पढ़ाते हैं तो कितने अरसे में, कितनी ड्यूरेशन में या कितने लेक्चर्स में ये कवर हो जाएगा? सर मेरे ख्याल में ये 30 लेक्चर तक इसको महदूद कर देना जो है ना वो मुफीद साबित होगा। क्योंकि अगर आप इसको लेंथी लेके जाएंगे, क्योंकि आप इस तरह तो ये है कि बच्चों से आपने रिसर्च पेपर नहीं लिखवाने, आपने उनको इस काबिल करना है कि वो जाके पेपर जो है वो अटेम्प्ट करने के काबिल हो सके। ठीक हो गया, वंडरफुल। अच्छा, एक क्वेश्चन फाइनली पहले जब ये कोर्स रिवाइज हुआ है, पीपल वेंट टू आईआर, ऑलमोस्ट 80-90% पीपल वेंट टू आईआर। पॉलिटिकल साइंस का कोई टीचर ही नहीं मिल रहा था, स्टूडेंट्स का आज ये अलमिया था, व्हाई डिडंट स्टूडेंट्स ऑप्ट पॉलिटिकल साइंस? उसकी सिंपल रीज़न ये थी कि अगर वो पढ़ना भी जाते थे तो उसके टीचर अवेलेबल नहीं होते थे। तो इसकी क्या रीज़न थी शुरू में? आप क्या समझते हैं कि इनहेरेंटली कोई प्रॉब्लम था या कि वैसे ज़रा थोड़ा सा ये निगलेक्ट आ गया, या लोगों को लगा कि यार आईआर को जो पढ़ाते थे उन्होंने आईआर को अच्छा सेल कर लिया? सर इसकी रीज़न जो मार्केट में वो ये थी कि जो आईआर को उन्होंने एज अ सेट रिप्रेजेंट किया कि अगर आप आईआर लेंगे तो इसके साथ आपका आईला ओवरलैप करेगा, आपकी यूएस हिस्ट्री ओवरलैप करेगी। तो मुतअद्दिद अकेडमीज ने ये किया कि वो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफर करना शुरू कर दिया। तो फिर ये भी एक मेजर रीजन है कि जो बच्चों का जो इन्फ्लक्स है वो आईआर की तरफ हुआ और पॉलिटिकल साइंस जो है वो निगलेक्ट होती गई। चलें, वंडरफुल, थैंक यू। अच्छा, अभी आपको फाइनली कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहें कि बच्चों को पॉलिटिकल साइंस के मतलब कोई आप एडवाइस देना चाहें? पॉलिटिकल साइंस सर इजी टू प्रिपेयर है और इसमें जो पॉलिटिकल फिलोसफी का जो एक हाइप क्रिएट किया गया वो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू। स्टूडेंट्स, हम इंशाल्लाह कोई नेक्स्ट भी गया साहब के साथ इसमें गपशप करेंगे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं जो पॉलिटिकल फिलासफी का कोई मसला को नहीं है। हम इनको मदऊ करेंगे कि पॉलिटिकल फिलासफी पे ज़रा कोई हमें 1-2 लेक्चर्स दें, तो देखते हैं कि जनाब हम जैसे साइंस स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल फिलासफी कितनी आसानी से समझ आती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।